गुड मॉर्निंग, नमस्कार प्रिय छात्र एवं छात्राओं, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत प्रज्ञा में। मैं हूं आपका मित्र संतोष कुमार। विद्यार्थियों, आज पुनः गोस्वामी तुलसीदास जी के दोहों के क्रम में जो कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए धनुष भंग नामक पाठ से हिंदी काव्य खंड से उद्धृत है। आइए विद्यार्थियों, यदि चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि इसी प्रकार की वीडियोज का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंच सके और आप हाई स्कूल की परीक्षा में जो हिंदी भाषा से संबंधित हमारे वीडियो हैं उनको देखकर आप परीक्षा अच्छी प्रकार से उत्तीर्ण कर सकें। तो देरी ना करें, आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्यारे छात्रों, हमारे पिछली वीडियो में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि सीता जी का स्वयंवर हो रहा था और स्वयंवर में जब श्री रामचंद्र जी धनुष भंग करने की इच्छा से धनुष की ओर बढ़ते हैं, तब पहले तो सीता जी की माता जी को श्री रामचंद्र जी के ऊपर संदेह होता है और वह बहुत दुखित होती हैं। उसके बाद जब एक सखी उनको समझाती है तो वह कुछ प्रसन्न होती हैं। इसके बाद अब सीता जी श्री रामचंद्र जी को देखकर कुछ दुखित होती हैं और सभी देवताओं को स्मरण करती हैं, याद करती हैं। तो आइए इस दोहे के माध्यम से देखें सीता जी की मनः स्थिति। मन ही मन मनाओ अकुलानी, हो प्रसन्न महेश भवानी। करहु सफल आपन सेवकाई, करिहि तु हरहु चाप गरवाई। गणनायक बरदायक देवा, आजु लगे कीन्ह्यो तुम सेवा। बार बार बिनती सुनि मोरी, करहु चाप गुरता अति थोरी। करहु चाप गुरता अति थोरी। मन ही मन मनाओ अकुलानी, हो प्रसन्न महेश भवानी। सीता जी मन ही मन अकुलाहट के कारण, व्याकुल होने के कारण महेश भवानी अर्थात पार्वती जी को कहती हैं कि हे पार्वती जी, आप प्रसन्न हो। हे महेश भवानी, आप प्रसन्न हो और जो आज तक मैंने आपकी सेवा की है वह सफल कर दीजिए। करी ही तू हरहु चाप गरवाई। हे महेश भवानी, सीता जी कहती हैं कि हे महेश भवानी, आप मेरा हित कीजिए, आप मेरा हित कीजिए और इस धनुष की गरुता अर्थात भारीपन को हरण कर लीजिए। गणनायक बरदायक देवा, आजु लगे कीन्ह्यो तु सेवा। उसके बाद सीता जी गणेश जी को स्मरण करती हुई कहती हैं, हे गणों में श्रेष्ठ, देवताओं के नायक, वरदान को देने वाले, आज के लिए ही मैंने आपकी सेवा की थी। ऐसा लगता है कि आज ही के लिए मैंने आपकी सेवा की थी। और हे गणपति, आप मेरी बार बार बिनती सुनी मोरी। करहु चाप गुरुता अति थोरी। हे गणेश जी, हे गणपति, आप मेरी बार बार विनती सुनिए और इस धनुष को हल्का कर दीजिए। यह जो धनुष है जो भारी दिख रहा है, इसको आप बहुत हल्का कर दीजिए जिससे कि श्री रामचंद्र जी इसको तोड़ सकें, इसको उठा सके। प्यारे छात्रों, इस पद में रस भक्ति है और छंद चौपाई है।
प्यारे छात्रों, आइए अगला पद देखते हैं कि देखी देखी रघुवीर तन सुर मनाव धरि धीर भरे बिलोचन प्रेम जल पुलकावली शरीर। देखी देखी रघुवीर तन सुर मनाव धरि धीर। श्री रामचंद्र जी के शरीर को सीता जी बार बार देख रही हैं और धैर्य को धारण करके देवताओं को मनाने में लगी हुई हैं। बार बार श्री रामचंद्र जी को देखती हैं और धैर्य को धारण करके ईश्वर का स्मरण करती हैं, देवताओं को मनाती हैं। भरे बिलोचन प्रेम जल पुलकावली शरीर तथा प्रेम रूपी आंसुओं से आँखें भर आई हैं। आंसुओं के बहने से सीता जी का शरीर रोमांचित हो उठा। छात्रों, यह दोहा छंद है, रस श्रृंगार है। आइए अगला पद देखें। नीके निरखी नयन भरी शोभा पितु पनु सुमिरी बहुरी मनु क्षोभा आह तात दारुणी हठ ठानी समुझत नहीं कछु लाभु नहानी सचिव सभय सिख देई न कोई बुध समाज बड़ अनुचित होई ओ कहाँ धनु पुलिसहु चाही कठोरा कहाँ श्यामल मृदुगात किशोरा कहाँ श्यामल मृदुगात किशोरा। आइए इसका भावार्थ जाने। सीता जी पुनः श्री रामचंद्र जी की शोभा को देखती हैं। श्री रामचंद्र की शोभा अर्थात सौंदर्य को, सुंदरता को देखती हैं। उसके बाद अपने पिता के प्रण को याद करती हैं, जो जनक जी ने प्रण किया है कि हमारे शिव सभा में, इस सीता जी के स्वयंवर सभा में जो भी इस शिव के धनुष को उठाकर चाप चढ़ाएगा उसी के साथ सीता जी का विवाह होगा। ऐसे कठोर पिताजी के प्रण को याद करके आहा तात दारुणी हठ ठानी समुझत नहीं कछु लाभु नहानी आहा तात दारुणी हठ ठानी समुझत नहीं कछु लाभु नहानी। पिताजी ने बहुत ही कठिन हठ को ठान लिया है। पिताजी ने बहुत ही कठिन कार्य को करने का प्रण ले लिया है कि जो भी इस कार्य को करेगा उसी के साथ सीता जी का विवाह किया जाएगा। यह बहुत ही कठिन कार्य है। वे कुछ लाभ और हानि को नहीं समझते हैं। वे कुछ विचार नहीं किए किस में लाभ होगा कि हानि होगी और तुरंत प्रण कर लेते हैं। प्रण कर लिया है। सचिव सभय सिख देई न कोई बुध समाज बड़ अनुचित होई। आगे सीता जी कहती हैं कि जो भी मंत्रीगण बैठे हैं फिर भी भय के कारण कोई इनको सलाह भी नहीं दे रहा है, कोई इनको शिक्षा उचित अनुचित का ज्ञान नहीं दे रहा है। सभी सभा में बैठे हुए हैं। बुध समाज बड़ अनुचित होई। और यहाँ बड़े बड़े बुद्धिजीवियों का समाज है। इस समय बड़े बड़े बुद्धिजीवी लोग भी बैठे हुए हैं, उसमें बड़ा अनुचित हो रहा है। सभी बुद्धिजीवियों के बीच में यह अनुचित हो रहा है। कहाँ धनु कुलिसहु चाही कठोरा कहाँ श्यामल मृदुघात किशोरा। कहाँ यह वज्र के समान कठोर धनुष और कहाँ ये कोमल शरीर वाले किशोर श्री रामचंद्र जी। सीता जी को बहुत दुख होता है। विद्यार्थियों, इस पद में दोहा छंद है और रस श्रृंगार और भक्ति दोनों रस हैं।
बस आज इतना ही विद्यार्थियों। फिर अगले दिन नए पद के साथ आप सभी के समक्ष उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार। इस आशा के साथ कि आप लोग हमारे वीडियो को देखकर परीक्षा के लिए अच्छी प्रकार से अध्ययन करेंगे। नमः संस्कृताय, जयतु संस्कृतम, सर्वेषां कृते मंगलम भवतु, वंदे मातरम।